दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी भाषा से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों जबान शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है कब? अरबी तथा फारसी साहित्य में। खलिक बारी किसकी रचना है? तो दोस्तों खलिक बारी जो है अमीर खुसरो की रचना है। किसकी दोस्तों? अमीर खुसरो जी की रचना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये जो क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि दोस्तों अमीर खुसरो थे। दोस्तों कौन? अमीर खुसरो जी। ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने जो है सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना की थी। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के उद्भव का जो सही क्रम है दोस्तों, तो सर्वप्रथम दोस्तों पाली भाषा का, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। तो ऑप्शन ए वाला जो है राइट आंसर होगा दोस्तों हिंदी के उद्भव का सही क्रम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो दोस्तों अपभ्रंश को जो पुरानी हिंदी कहा था दोस्तों वह चंद्रधर शर्मा ने कहा था। किसने? चंद्रधर शर्मा, जिन्हें गुलेरी के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, चंद्रधर शर्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था दोस्तों। काय को? साहित्यिक अपभ्रंश को। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों है अवहट है दोस्तों। क्या? अवहट। ऑप्शन डी, अवहट जो है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सौर श्रेणी अपभ्रंश से किस भाषा उपभाषा का विकास हुआ है? तो दोस्तों सौर श्रेणी से जो है राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस समय को संक्रांति काल कहा गया दोस्तों। क्या? संक्रांति काल कहा गया, जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो दोस्तों इन्होंने जो है राजा मुंज को, किसको? ऑप्शन सी, राजा मुंज जी को जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? तो दोस्तों अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी जो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। पंजाबी का विकास अपभ्रंश से किस रूप में हुआ? तो जो पंजाबी भाषा का दोस्तों विकास हुआ है दोस्तों वह अपभ्रंश के पैशाची दोस्तों, काय के? पैशाची रूप से हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों इसका उद्भव जो है हमारी मगधी दोस्तों, कैसे? मागधी से हुआ है दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है दोस्तों। काय का? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है दोस्तों। काय से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं वह पश्चिमी हिंदी, हमारी कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। तो दोस्तों यह उत्पन्न भाषाएं दोस्तों काय से? सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो दोस्तों जो सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है दोस्तों में ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों अवधि का जो उद्भव हुआ है दोस्तों वह अर्धमागधी से हुआ दोस्तों। काय से? ऑप्शन डी, अर्धमागधी से जो है दोस्तों अवधि का उद्भव हुआ है। ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत मित्र होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? मुखपत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नागरिक प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है? तो दोस्तों यह स्थापना वर्ष 1893 दोस्तों। कब? 1893। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक में कौन कौन थे दोस्तों? तो इसमें दोस्तों शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काशी नगरी प्राचीनी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे? तो दोस्तों इसमें जो है बाबू श्याम सुंदर दास थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र थे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया और नहीं हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी। कब? ऑप्शन सी 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना कहाँ? कलकत्ता में हुई थी और 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इनको जो है सन 1903 में। कब? 1903 में। ऑप्शन 1903 में जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों यह प्रस्ताव जो गोपाल स्वामी अयंगर ने दोस्तों, किसने? ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्ताव रखा था कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रावधान किया जाए। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो भारतीय संविधान में जो हिंदी को मान्यता मिली थी वह 14 सितंबर 1949 को मिली थी। कब? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर से ही दोस्तों हमारा क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय भाषाओं को दोस्तों भारतीय संविधान की अष्टम सूची में दोस्तों 8वीं, किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मानित नहीं किया गया है? तो दोस्तों संविधान की जो अष्टम अनुसूची है उसमें डोंगरी, मैथिली और समिया को शामिल किया गया, लेकिन ब्रज भाषा को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया तो, और नहीं वाला ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन होगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। कब? वर्ष 1961 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं? तो हिंदी के जो उपभाषा है दोस्तों वह 5 हैं दोस्तों। कितनी है? 5 हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इनमें से कौन सी बोली जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों जो बिहारी है दोस्तों, कौन सी? जो बिहारी है दोस्तों वह पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो दोस्तों कोरबी हमारी पश्चिमी हिंदी की है, हरियाणी ये भी पश्चिमी हिंदी की, बुंदेली ये भी पश्चिमी हिंदी की, लेकिन अवधी जो दोस्तों वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या दोस्तों 5 है दोस्तों। कितनी है? 5 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं निम्न में से? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की बोलियां हमारी अवधी,
वघेली तथा छत्तीसगढ़ी हैं। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां जो दोस्तों वह हिंदी बिहारी से संबंधित दोस्तों कैसे हिंदी बिहारी से संबंधित हैं। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर बाटी का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध हमारी उत्तरी राजस्थानी भाषा से है। कैसे? उत्तरी राजस्थानी भाषा से संबंध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।